हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ऐसा क्वेश्चन जो हमारी बुक रामनाथ केदारनाथ पब्लिकेशन डॉक्टर बी के झा की बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अन्य कोई भी बुक आपके पास होगी उनमें कोई अन्य क्वेश्चन होगा, 2-4 क्वेश्चन बाद ऐसा क्वेश्चन होता है और बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। आप इंग्लिश में, हिंदी में दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकालने का पहली चोट जो है, पहला नियम जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। कैसे? अशोक ने मुकेश को अपना व्यवसाय बेचा। अशोक सोल्ड हिज बिजनेस टू मुकेश। अशोक ने मुकेश को अपना बिजनेस बेच दिया, सेल कर दिया। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ख्याति के मूल्य की गणना करिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। जो नीचे कुछ फैक्टर दिए हैं उनको देख करके आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन करना है। कहता है कि 5 सालों का लाभ है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है, 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष दिया हुआ है। 5 सालों के लाभ में 11-12 बोला है। ये चीज किताब जो छपती है बदलाव आ जाता है, भाई नए जमाने के हिसाब से नया सन दे दिया जाएगा। तो 11-12 37,000, 12-13 47,000, 13-14 60,000, 14-15 53,000, 15-16 70,000 रुपए का ये फायदा दिया हुआ है सब। कहता है दूसरा नंबर 2012-13 के लाभ में चोरी के कारण से 4,000 रुपए की हानि घटाई हुई है। मतलब 12-13 में चोरी हो गई, चोरी के कारण 4,000 की लॉस हो गई, उसको घटाया गया है। 2013-14 में 5,000 रुपए की, ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपया होगा। मान लीजिए किसी बुक में 50 लिख दिया गया हो, उसको थोड़ा बदलाव कर लेंगे। 5,000 रुपए का क्या हो गया है? असामान्य आय शामिल है, ऐसी आय जो बार बार नहीं होगी। 14-15 में सट्टे के कारण लॉटरी से 6,000 का लाभ हुआ है, जिसे व्यापार के लाभों में शामिल कर लिया गया है। 15-16 के लाभ में एक फर्नीचर की हानि से 10,000 कम हुआ है, जो वर्ष के दौरान आग से नष्ट हुआ है। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट, आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? आपको अपनी कॉपी में लिखना है वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, याद रखिएगा हमारी बातों को। अब देखो कब कब का फायदा दिया है। प्रॉफिट दिया गया है 11-12 12-13, प्रॉफिट दिया है 11-12, प्रॉफिट दिया है 12-13, प्रॉफिट दिया है 13-14, प्रॉफिट दिया है 14-15, प्रॉफिट दिया है 15-16। 5 सालों का फायदा दिया है, सब लिख देते हैं। 5 सालों में क्या दिया है? 37 47 60, 37,000, 47,000, 60,000, 53,000 और 70,000, ये फायदा दिया है ना। अतिरिक्त सूचनाओं में क्या कहता है? दूसरे नंबर पे 12-13 में
कहता है एब नॉर्मल लॉस हो गया है, थेफ्ट हैज रिड्यूस्ड, मतलब कि चोरी के कारण। भैया चोरी जो होती है रोज रोज बिजनेस में नहीं होती है, याद रखना। एक बार हो गई, आज चोरी हो गई, आज साइकिल पंचर हो गई तो कल रोज साइकिलें पंचर होने लगेगी। ठीक है, याद रखना थोड़ी देर के लिए। कोई बिजनेस है, एक बार चोरी हो गया, 2000 कब 12-13 में चोरी हो गया, तो क्या हर साल चोरी होगा? असामान्य हानि है। असामान्य हानि को जोड़ लिया जाता है। मतलब कि साइकिल लेकर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, एक दिन पंचर हो गई तो कार रोज पंचरें हो जाएगी? होगी तो उसको बनवाएंगे भी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझने का मतलब है कि चोरी के कारण हुई हानि, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। इसको जब भी हुआ रहेगा जोड़ लिया जाएगा। अब आप पहली बार सुन रहे होंगे कि लॉस जोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि बार बार नहीं होगी। लिखा जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दो, एब नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में थेफ्ट। के हजार रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 4000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ। जोड़ लिया जाएगा 47 3 50 1 51,000। 51,000 लाभ हुआ था, लेकिन 4000 की चोरी हो गई थी। चोरी को जोड़ लिया जाता है, एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में लिखा है थेफ्ट। अगला कहता है 13-14 में, 13-14 में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कैसे? असामान्य, जो बार बार नहीं होगा, हर साल नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास दुकान है, कभी कभी दुकान में लॉटरी खुल जाती है, कभी कभी दुकान में बहुत ज्यादा बिक्री हो जाती है, उम्मीद से ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो बिक्री हर साल नहीं होती है। जैसे कोरोना का टाइम आया था तो कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत महंगी बिक गई, जैसे गुटखा। क्या हर साल गुटखा, मतलब जो लोग खाते हैं धूम्रपान के लिए हानिकारक होता है, हम तो नहीं खाते हैं। तो आप लोग सुने होंगे जो लोग 5 रुपये गुटखा 10 रुपए का बिक रहा था, 15 रुपए तक भी बिक रहा था, तो क्या हुआ? उसको बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। बार बार नहीं होगा। एब नॉर्मल प्रॉफिट कब शामिल है? 13-14 में। इसको बोलेंगे एब नॉर्मल प्रॉफिट। या कोई आपदा आ जाए, बहुत लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, ठीक है, 5000 रुपया एब नॉर्मल क्या है? इसको भी आप क्या कर लेंगे, इसको भी आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस देखो निशान यहां लगा रहे हैं, कितना बचेगा? 55,000 रुपया। बस। अगला क्या है? 14-15 में लॉटरी से सट्टे से 6000 का लाभ हुआ। कब? 14-15 में। लॉटरी भी एब नॉर्मल गेन है, एब नॉर्मल प्रॉफिट है। हर साल लॉटरी खुल ही नहीं जाएगी, लॉटरी कभी कभी चली भी जाती है, सट्टा कभी कभी चला भी जाता है। याद रखिएगा, सट्टा क्या है, इसे एब नॉर्मल बोला जाएगा। बिजनेस की इनकम वैसे भी नहीं है। एब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एब नॉर्मल प्रॉफिट। के हजार रुपए का, 6000 रुपए का, 47,000 रुपया माइनस कर देना। 15-16 में फर्नीचर में आग लग गई है, लॉस बाई फायर हो गया है, ठीक है, उसको भी हर साल आग थोड़ी लग जाएगी, माइनस कर लेना। एन नॉर्मल लॉस कितना? 10,000 रुपया। कितना बचेगा? 60,000। कहने का मतलब ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होगी उसको घटा लेंगे, उसको घटा लेंगे। ऐसे ही हानियां जो बार बार नहीं होंगी उसको जोड़ लेंगे। एबनॉर्मल हानि यानी कि असामान्य हानि को जोड़ लेंगे, असामान्य लाभ को घटा देंगे। अब देखो इसमें कुछ हुआ है,
इसमें कुछ नहीं हुआ है, केवल 37,000 लिख लेना। अब आपके सामने कैलकुलेटर होना चाहिए। 3751 ना, 3751, ठीक है, ठीक है, सॉरी, 37,000, 51,000, अगले में 13-14 में कितना है फायदा, मिला लेते हैं। 13-14 में 60,000 फायदा है। यहाँ पर 6,000 रुपया, रुक जाइए, बोलिए मत, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। 37,000, 51,000, 13-14 में फायदा कितना है, क्वेश्चन में शायद मैंने गलत लिखा है कहीं पर। 13-14 में फायदा दिया हुआ है 60,000, 14-15 में फायदा दिया हुआ है, 14-15 में फायदा दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आ रही, क्वेश्चन सब सही है, याद रखना, ध्यान दीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस जोड़ा जाता है 10,000, यहाँ हो जाएगा 80,000। अब इन सबको हम जोड़ते हैं एक बार, जोड़ लेंगे तो आएगा 2,70,000। इसे बोलेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 2,70,000 में भाग दे दो 5 से, 5 से भाग दे देंगे तो आएगा क्या, 54,000। क्या आएगा, 54,000। गुडविल 54,000। नंबर ऑफ ईयर एक दिया होता है क्वेश्चन में, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, याद रखना। नंबर ऑफ ईयर ए होता है, 5 सालों का दिया है, बहुत सारे लोग इसी से गुणा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा किया जाता है। तो गुडविल का आंसर जो आएगा 1,08,000। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। फायदा पहले लिखना है, असामान्य लाभ को घटा देना है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। असामान्य हानि को जोड़ देना है, भाग दे देना है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देना है। उत्तर आपकी नजरों के सामने हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में डॉक्टर वी के झा का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति के मूल्यांकन का सवाल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा है पूरा, बहुत सारे हिंदी वाले स्टूडेंट डर जाते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तो डरना नहीं है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ बिजनेस एक्स। भाई बिजनेस का नाम है एक्स, वाई जेड, कोई भी नाम हो, नाम से क्या लेना देना। आपके सामने कुछ सूचनाएं दी, प्रॉफिट दिया है 13-14 का 40,000, 14-15 का 50,000, 15-16 का 60,000, अभी यही लिख देंगे। कहता है दूसरा, नॉन रिकरिंग इनकम 4,000 रुपए का इंक्लूड है 14-15 में। 2014 में, 2015 में नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार इनकम नहीं होगी, जैसे सट्टा से, चोरी से, रास्ते में जा रहे हैं कतहु मिल गया ना, उसको बिजनेस के गल्ले में लाकर डाल दिया, ऐसी इनकम नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होगी। इसको क्या करेंगे भविष्य में, अभी इसको घटा देंगे। उसके बाद कहता है प्रॉफिट ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस 6,000, मतलब 6,000 का इनका क्या हुआ है, 6,000 का इनका हुआ है लॉस हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम बाद में जोड़ लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लॉस जो बार बार नहीं होगा। कहते हैं गुड्स हैव नॉट बीन
इंश्योर्ड बट थॉट टू इंश्योर देम फ्यूचर। पहले जो सामान है रहता था, बिजनेस में जो सामान रहता था उसका इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब बीमा नहीं हुआ था। अब भविष्य में बीमा होगा जिसका 400 रुपया पर मंथ जाएगा। जाने दीजिए। कहते हैं कि रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोपराइटर 6,000 रुपया पर ईयर बट हैड बीन नॉट टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेट एबव मेंटेन प्रॉफिट। मतलब पहले क्या था कि रीजनेबल एक पारिश्रमिक होता है कि जो बिजनेस लोग चलाते हैं, ठीक है, उसको हम पहले 6,000 रुपये पहले नहीं दिया जाता था, बट इट नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेट एबव मेंटेन प्रॉफिट। और उसके बाद दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा गया है गुडविल दी गई है 2 ईयर परचेज, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो पहले क्वेश्चन में 2 से किए थे यहां भी 2 से गुणा किया जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, पास्ट 3 ईयर का फायदा दिया हुआ है। इसमें वो दिया है भैया, वेट दिया है, इसको बोलेंगे एवरेज वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले 2013-14 का 1, फिर 2, फिर 3, ये वेट दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, भी सॉल्व करके ऐसे रख देते हैं और आप लोग खटाखट लगा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है आपको मैं बता दूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको बोलेंगे भारित औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि, वेट रहेगा इसमें, ठीक है। फायदा दिया है 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का। प्रॉफिट दिया है 13-14 का। प्रॉफिट दिया है 14-15 का। प्रॉफिट दिया है 15-16 का। 40, 50 और 60 ऐसे लिख लो, 40,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन में क्या कहा है, 2014-15 में नॉन रिकरिंग इनकम शामिल है। 14-15 कहाँ है, ये है ना, इनकम नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होगी, नॉन रिकरिंग इनकम कितने रुपए का, 4,000 रुपए का, 46,000 रुपया आपको लिख देना है काट करके। आपको आगे बताने जा रहे हैं, कहता है कि आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि 6,000 रुपया डिस्ट्रॉयड बाई फायर कह रहा है 2013 बना लीजिएगा, डिस्ट्रॉयड बाई फायर, लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, जोड़ लिया जाता है 6,000, जोड़ लेंगे तो आएगा 46,000। इस 60 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, याद रखिएगा 2 साल से संबंधित बोला है, हाँ अभी बोला है। 15-16 में इंक्लूड है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सबसे नीचे इसको बोल दिया है, लेस करेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितना, 5,000 रुपया। फिर समझ लो भाई, अभी पीछे क्वेश्चन मैंने बताया है, जो लोग देखेंगे मजा आएगा, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है बुझोलिया काम नहीं करते हैं। 14-15 में नॉन रिकरिंग इनकम बार बार नहीं होगी, माइनस कर लो, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट।
15-16 में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, बार बार नहीं होगा, माइनस कर लो। 13-14 में एबनॉर्मल लॉस, भाई बार बार नहीं होगा, लॉस होगा तो प्लस कर लेंगे, सॉरी प्लस लॉस है ना, लॉस को प्लस कर लेंगे, जोड़ लिया जाएगा 46 और 50, 55, 46,000, 46,000 और 55,000, 1,47,000। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे 1,47,000। आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में वेट भी दिया है, वेट दिया है 1 2 3, मतलब 13-14 के सामने 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आप वेट रखिए, ठीक है। तो वेट रखने का मतलब इससे गुणा भी किया जाता है, याद रखिएगा, इससे गुणा किया जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। 46 गुणे 1 46,000, 46 गुणे 2 0 0 0, 6 दूनी 12 की 2, 2 चौक 8, 8 1 9, उसके बाद 55 का गुणा कर दो 3 से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है, 55,000 गुणे 3 1,65,000। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे टोटल वेट, इसके लिए बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। याद रखना हमारी बात को, टोटल वेट 3 3 6 हो जाएगा, 46,000, 92,000, 1,65,000, 3,03,000, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं अब क्या निकलेगा, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, 3,03,000 भागे 6, 50,500, क्या होगा 50,500। क्वेश्चन में कहा है पहले बीमा नहीं करवाया गया था, अब बीमा करवाया जाएगा, इसको बोलेंगे लेस करेंगे, फ्यूचर एडजस्टमेंट। 400 रुपया महीना, देखो क्वेश्चन में देखो 400 रुपया पर ईयर है, इसको घटा लेंगे, भाई पहले बीमा करवाया नहीं गया था, अब बीमा करवाया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद कहता है रीजनेबल रेमुनरेशन प्रोपराइटर का 6,000 रुपया, रेमुनरेशन कितना 6,000 रुपए का, 50,500 माइनस 400 माइनस 6,000, 44,100, इसको बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर पर गुडविल कैसे आएगा, $88,200। एक बार फिर से समझ लो, बार बार मौका नहीं मिलता समझाने का ना तो समझने का। कहा गया है प्रॉफिट 13-14 का 40,000, 14-15 का 50,000, 15-16 का 60,000, 14-15 में एबनॉर्मल लॉस है, क्या एबनॉर्मल लॉस है, जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 46,000, 13-14 में, 14-15 में नॉन रिकरिंग इनकम है, माइनस कर लेंगे 46,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होगी, माइनस कर लेंगे 55, वेट में 1 2 3 गुणा कर देंगे, 3,03,000, टोटल वेट 6, 3,03,000 में 6 से भाग दे देंगे, 50,500, फ्यूचर एडजस्टमेंट माइनस कर लेंगे, रेमुनरेशन माइनस कर लेंगे, क्योंकि पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जाएगा, भविष्य में दिया जाएगा तो लाभ कम हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, इसको बोलेंगे एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट 44,100, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गुणा कर दीजिए 88,200, उत्तर